हेलो दोस्तों, मेरे पाल एग्जाम पॉजिटिव सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, पढ़ होंगे, आगे बढ़ होंगे। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं मैथ में सर्कल चैप्टर का एक थ्योरम, जिसमें सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि आपको वो थ्योरम पता नहीं रहती है तो वो छूट जाती है, क्योंकि वो बहुत सिंपल थ्योरम है। आप अगर उसको देख लेंगे और 1 से 2 बार लगा लेंगे तो आपके दिमाग से वो उतरनी नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर वो थ्योरम जाननी है तो आपको इस वीडियो में बने रहना है। और मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट किसके लिए। देखिए, जो भी बच्चा कंपटीशन तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो 10th में है, क्योंकि 10th में ही है, जो 10th में ही जो आता है वही कंपटीशन में भी आता है। ठीक है, तो 10th वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग जहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का पहला थ्योरम क्या, थ्योरम एक ही है, वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन, ये सर्कल बना हुआ है, सर्कल और कॉर्ड थ्योरम है। ठीक है, ये एक कॉर्ड खींची गई, बाहर गई, और ये कॉर्ड खींची गई, ये यहाँ मिल गई। ठीक, इस तरह फिगर बनेगा। आपको थ्योरी दे रखी होगी, देख के बना सकते हैं। मान लीजिए ए बी कॉर्ड है और बी सी डी कॉर्ड है, वो आपको बढ़ाएगी और पी पर मिल गई। ठीक है, और आपको कुछ वैल्यू दे रखा होगा। ठीक, वैल्यू कैसे देगा, ये मान लीजिए 12 दे दिया, ये 14 दे दिया। ठीक है, और ये आपको 12 दे दिया और कहा ये निकालें। आपको 4 चीज़ों में से, इन 4 चीज़ों में से किसी भी 3 चीज़ों को दे देगा, आपको चौथी चीज़ निकालना होगा। ठीक, कभी क्या करेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, इसकी लेंथ दे देगा, फिर ये आपको निकालना पड़ेगा, या फिर इसकी लेंथ दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, इसकी लेंथ निकालना पड़ेगा। तो वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको करना क्या है, पहले इसकी वैल्यू हम हटा देते हैं, पहले हमको थ्योरम बता देते हैं क्या करना है, किस तरह थ्योरम लगानी है। ठीक है, जो थोड़े भी ठीक ठाक बच्चे होंगे उनको ये पता होगा। ठीक है, ये थ्योरम पता होनी चाहिए। लेकिन कितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं इस शायद नहीं पता होगा, तो सारे क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब ये है यहाँ पर ए बी। ठीक, तो आप ये याद रखिए, जब भी इस टाइप का सर्कल हो, 2 कॉर्ड कहीं भी जाकर मिल रहे हो, जहाँ पर भी मिल रहे हैं, ये पॉइंट मिल रहे हैं, इससे जहाँ जहाँ सर्कल पर टच कर रहा, सर्कल कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है। देखिए, एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ सर्कल, वो गुणा करेंगे। ये पहले ये दूरी मतलब बी पी छोटी लेंथ इंटू, फिर कहाँ टच कर रहा है, बड़ी दूरी क्या है, पी ए। ये बराबर होगा, सेम वही डिस्टेंस होगी, ये गुणा करने पे ये पी डी इंटू पी सी। ठीक, ये दूरी सेम, ये थ्योरम होती है। सिंपल से थ्योरम है, कोई दिक्कत नहीं। इसी में ये थ्योरम उठा के अप्लाई करनी है, आपको आराम से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। देखिए दिख रहा ना, दिख रहा, देखो ये 12 है, ये 14 है, ये 12 है, मान लीजिए ये निकालना है। ठीक, आपको निकालना है तो क्या करना है, ये पॉइंट मिलाओ से जहाँ जहाँ सर्कल कर रहा है उसका एक ही, पहले ये वाले लाइन में लेंगे, फिर ये वाले लाइन में लेंगे। ये इंटू क्या है, 14 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, 14 + 12, 14 + 12, ये 12 है, ये 14 है, तो 12 14 कितना हो गया, 10 10 20 26। ठीक, ये 12 है, और ये तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अब ये अलग से एक्स एक्स नहीं मानेंगे, पूरी डिस्टेंस मान लेंगे। ये कितनी है, पीसी। तो क्या करेंगे, 14, हाँ तो कट रहा है, 14 10 20 24 25 26। ठीक है, तो आप पॉइंट में आएगा इसका आंसर। देखिए 4 से काट देते हैं, 2 13 जा, 2 7 जा, 4 हो गया, 4 3 जा, 13 7 91/3 आ गया हमारा पीसी। ठीक है, 91/3 मतलब क्या हो गया, इसको हम काटेंगे क्या आ जाएगा, 30.9 1.33, 30.33 पूरी डिस्टेंस है। ये 30.33 पूरी डिस्टेंस में 12 हटा देंगे, 12 हटाएंगे कितना हुआ, 12 हटा देंगे 18.33, ये है डिस्टेंस हो जाएगी 18.33। ठीक, सिंपल सा ये थ्योरम याद रखिए बस। थ्योरम क्या है, ये जहाँ पर दोनों कॉर्ड मिलती हैं वहाँ से जहाँ पर सर्कल टच होता है उसकी डिस्टेंस, फिर दोबारा जहाँ टच हो उसका डिस्टेंस, उसी लाइन पे पहला वही इज इक्वल टू बराबर होगा, जहाँ टच कर रहा पहला छोटा वाला
वहाँ बड़ा वाला, ठीक। देखिए लाइन कहाँ कहाँ है, पहले यहाँ टच कर रही, तो ये डिस्टेंस दोबारा गुणा करेंगे किससे, जो दोबारा टच कर रही है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये है आपका एक थ्योरम। इसी पे देखिए कई क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी ये दे देता है, ये पूछ लेता है, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, लेकिन थ्योरम आपका यही लगना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसी पे और बनता है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, उसको किस तरह करना है, ये होगा सेम ही क्वेश्चन। अब देखिए क्या होगा, जहां आप फंस सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी इस पे जहां भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लेंगे। यार ये मार्कर खराब है क्या, जो भी है, ठीक है। अब ये सर्कल बना है, सर्कल बना है, ठीक। अब क्या कहेगा, एक डायामीटर खींचा गया ये ए बी, ठीक। इसका सेंटर ओ, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का रेडियस होगी, ठीक है। इसको आगे बढ़ा दिया गया, ये बी है, इसको आगे बढ़ा दिया गया, ठीक। और यहाँ से एक सीकेंट, देखिए सीकेंट किसे कहते हैं, आपको पहले ये पता होना चाहिए। ये सर्कल है, जो यहाँ से छूते हुए निकल जाएगा उसको कहेंगे टेंजेंट, जो यहाँ अंदर रहेगा इसे कहेंगे कॉर्ड, जो ये पूरा और मान ली ये ही है, ये सर्कल है, और ये जो कॉर्ड इसको सीकेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से एक सीकेंट खींची गई, जो ये काटते 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 निकल गई ये, ठीक। हमने मान लिए पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें तुमको ये दे रखा है 12, ये 19.2, ये डिस्टेंस दे रखी है पूरी 19.2, इसकी पूरी डिस्टेंस है, ठीक है 19.2, और यहाँ से 16.8 डिस्टेंस आपको ये दे रखी है। अब आपसे पूछ रहा है, इसका रेडियस पूछ सकता है, इसका डायमीटर पूछ सकता है, आपको इसको किस तरह करना है, ठीक। अब आपको ये पता है, ये हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, ये हमारी रेडियस है, ठीक। इसको किस तरह करेंगे, देखिए ये करने का बहुत आसान सा तरीका है, इसे हम करते हैं हम यहाँ पर, देखिए इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ से लिया 12 इंटू, हमने क्या कहा था, यहाँ से कॉर्ड मिल रहे हैं 12, फिर पूरे 19.2, ठीक। अब हमको क्या करना था, यहाँ से लेकर यहाँ लेना था, लेकिन डिस्टेंस कितनी दे रखी, यहाँ तक की दे रखी, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए ये माइनस आर, ये तो लिख सकते हैं, मतलब 16.8 माइनस आर करेंगे, ये डिस्टेंस आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 16.8 माइनस आर, और इसके बाद हमको क्या चाहिए, यहाँ काट रहा, दोबारा कहाँ काट रहा है, यहाँ इंटू ये चाहिए, तो ये 16.8 तो ये है, प्लस ये कर देंगे आर, 16.8 प्लस आर, ठीक। ये इस तरह करना है, क्योंकि यहाँ फंस सकते हैं आप एक्स वाई मान के ज़्यादा खुरपेची करके, क्योंकि ये सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का। कभी भी फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जब खोलेंगे कभी, तो ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक। देख लीजिए, ये मान लीजिए ए है, ये बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, 16.8 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, यही तो है। अब इसको हम लोग कुछ नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। देखिए अगर आप इसको गुणा भाग ज़्यादा करने लगेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको जिस तरह मैं कर रहा हूँ, जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए आपको इसी तरह करना, बाकी सब आप अपने आप से कर सकते हो उसी थ्योरम पे। ये थ्योरम वही लगा रहा हूँ, लेकिन तरीका इस तरह लगाना है, बस याद रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि पॉइंट एंड में ये हमेशा आता है, ठीक है। अब देखिए क्या करिए, हमको आर की वैल्यू निकालनी, आर इधर ले आते हैं और उसको 12 उधर ले जाते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 16.8 का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 192, ठीक, 19.2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 12 दिख रहा है, इसमें देखिए 12 है, इसको क्या लिखेंगे, 12 कम 12, 12 छक्के 72, 16.2 ये ले सकते हो। मतलब 12 ये है, 12 ये है, मतलब कि अगर इसमें 12 स्क्वायर निकालना चाहे निकाल सकते हैं। इसमें स्क्वायर है तो देखिए इसमें 12 आ रहा है कि नहीं, 168 में 12 आता है नहीं, 12 एकम 12, 12 चौका 48, इसको हम इस तरह ले सकते हैं। मतलब 12 का स्क्वायर इंटू 48, क्योंकि भाई
स्क्वायर है ना ये, 12 का स्क्वायर इंटू 1.4 का स्क्वायर होगा। तो 12 का स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि 12 इंटू 12 12 इंटू 12, तो 12 का स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेंगे। तो 1.2 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 12 निकाला, 12 निकाल लिया, तो क्या 1.60 आया। ठीक, अब देखिए 12 का स्क्वायर बाहर ही है, ये 196 होता है, क्योंकि 1 पॉइंट, ये पॉइंट लगा दिया, क्योंकि 14 इंटू 14 यही करेंगे, पॉइंट कितने के बाद रहेगा, 1 2 के बाद लगा दिया। ठीक, ये सब बेसिक्स से आपको पता होना चाहिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो। -60 पॉइंट का 60। ठीक, तो क्या हो जाएगा 6 3 पॉइंट इंटू 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, r का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लेंगे हम लोग, तो क्या r बाहर आ जाएगा, इसमें 12 बाहर आ जाएगा, इसमें 0.6 बाहर आ जाएगा। ये कितना हो गया, 12 छके 72। दिख रहा नहीं है, 12 छके 72, r हमारा 72 आ गया, 7.2 आ गया, 72 नहीं 7.2, सॉरी मुंह से हमारा ये 72 निकल रहा। तो 7.2, अगर ये r पूछता, मतलब इतनी डिस्टेंस पूछता, 7.2 पूरा पूछ रहा, दुगना कर देंगे, डायमीटर निकाला, 2 2 नीचे 7 2 14 14.2। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपको मैंने थ्योरम बता दी है, इसी थ्योरम पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 1 2 टाइप के और बनते हैं, इसी थ्योरम में बनते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपके लिए पहले ये है, आप इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ के करिए आप। ठीक है, और आपको नेक्स्ट टाइप के इसी टाइप, मतलब इसी थ्योरम पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय।